बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुएज़ कनाल में ब्लॉक जहाज़ तो निकल चुका है और वो मूव कर गया है वहाँ से, और कनाल खुल चुकी है, ट्रैफिक खुल चुकी है, और जहाज़ जो है इस वक्त इंस्पेक्शन की पोजीशन में है। उसको चेक किया जा रहा है कि जो फर्दर इसने अपना डेस्टिनेशन जो ट्रैवल करनी थी तो क्या ये उस फिट हालत में है। तो बहरहाल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ट्रैफिक खुल गई। जो प्रॉब्लम आने हैं, जो वर्ल्ड जो लॉजिस्टिक का सिस्टम है, जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, वो आगे जो डैमेज हुई हैं और उनका जो रिपल इफेक्ट है, कैस्केड इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो इफेक्ट है ये किस तरह से जब प्रॉब्लम आती है और उसका जो आगे डैमेज चलता है वो क्या होता है। तो लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई तो इसमें किसकी गलती थी, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो इफेक्ट आगे चलने हैं वो किसकी वजह से हुए। तो देखें, इस तरह की चीज़ें उस वक्त होती हैं और ये सब लोगों को जो भी सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट में कर रहे हैं, उनके लिए भी एक लर्न करने की चीज़ है कि हम इससे क्या सीखते हैं। मतलब क्यों सारे लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं, जितने भी सप्लाई चेन के टीचर हैं, गुरु हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी डिस्टर्ब हो चुकी है ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल लॉजिस्टिक का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो अब सीखने की क्या चीज़ है? सीखने की ये चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ नहीं हो सकी वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस प्लानिंग की कमी, जो कि सुएज़ कनाल की मैनेजमेंट को करनी चाहिए थी, जो कि उस जो जहाज़ है उसकी मैनेजमेंट को करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। अब क्राइसिस प्लानिंग क्या होती है? क्राइसिस प्लानिंग आपका एक डुप्लीकेट ऐसा प्लान होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम ऑल्टरनेट जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर चले जाएंगे और उसको प्रैक्टिकली पहले करके देखा जाता है। जैसे कि आप इसको समझ लें कि जैसे ड्रिल में रिहर्सल की जाती है। अगर फायर फाइटिंग की ड्रिल हो रही है तो इसका मतलब है कि अगर एक्चुअली आग लग जाती है तो फिर आप उसको किस तरह से उस आग के ऊपर काबू पाएंगे। तो इस तरह की ड्रिल हर जगह पे जितनी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं या कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जिस जगह भी फायर फाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, तो वहाँ पर ये ड्रिल कर ली जाती है, पहले से कर ली जाती है। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आग लगेगी तो हमने लोगों को बचाया हुआ है, वो खुद ही कुछ करेंगे। उनसे करवा के देखा जाता है कि क्या इफेक्टिवली ये उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, उसको काबू कर सकते हैं। तो इस तरह की क्राइसिस प्लानिंग जो है वो ना तो सुएज़ कनाल की मैनेजमेंट ने की कि अगर इस साइज़ का इतना बड़ा शिप और इतने वेट का अगर उसमें से मूव कर रहा है तो उसके लिए कोई सेकंड प्लान हम रखें, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट का कुछ वर्कआउट कर लें। और ना ही उस कंपनी ने जिसकी वो मलकियत था जहाज़, उसने इसको देखा कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन में जो रूट है उसमें किस किस जगह पे बॉटलनेक है, किस जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो मेरा वाटरवे है जिससे मैंने मूव करना है वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे कुछ हैपन हो सकता है। तो मैं उसके लिए कुछ क्राइसिस प्लान जो है वो पहले से बना के रखूं या उसको रिहर्सल कर लूं। तो ये दोनों के एंड के ऊपर जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ये क्राइसिस हैपन हुआ और उसकी वजह से पूरी जो लॉजिस्टिक वर्ल्ड लॉजिस्टिक है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब जितने भी ये जो प्रॉब्लम हुआ है, जो भी इसके इफेक्ट हैं, वो रिपल इफेक्ट हो, डोमिनो इफेक्ट हो, कैस्केड इफेक्ट हो, ये अब अगले कोई 1-2 माह तक चलेंगे। और वो क्या इफेक्ट है इसको हम आइंदा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।